हेलो वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो टुडेज चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज चैप्टर 4 एंड वी विल सी वर्किंग विथ इमेज इन आवर चैप्टर 4। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। सो चलिए मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बेसिकली वर्किंग विथ इमेज, इस चैप्टर का आपको बेसब्री से इंतजार था। मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा था। सो बेसिकली वर्किंग विथ इमेज के लिए हम लोग जिस टैग का यूज करते हैं उस टैग को हम लोग बोलते हैं IMG टैग्स। ठीक है, तो इस टैग का यूज किया जाता है, मैं आपको बता दूं, यूज्ड फॉर सेटिंग इमेज विथ अ पेज, यानी कि किसी भी पेज के साथ जब इमेज को सेट करते हैं तो हम लोग इस टैग का यूज करते हैं। इस टैग का सिंटेक्स है, सिंटेक्स मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। बस याद कर लेने की जरूरत आप लोगों को मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, आप इसे एक बार देखेंगे और समझ जाएंगे। सो इमेज SRC लिखना है। SRC का मतलब होता है सोर्स, यानी कि आपको बताना है कि आपका इमेज कहाँ से गैदर करेगा आपके प्रोग्राम में। सो राइट, सो इमेज, यहाँ पे इमेज URL डालना पड़ेगा, यानी कि URL का मतलब होता है उसका एड्रेस बार। विथ आपको बताना पड़ेगा कि आपके इमेज का विथ और हाइट क्या है। सो विथ में हम लोग यहाँ पे विथ लिख दे रहे हैं। आप विथ में यहाँ पे कोई नंबर्स राइट करेंगे। हाइट इक्वल टू, यहाँ पे हाइट ही होगा क्योंकि यहाँ पे उस इमेज का हाइट को भी आपको बताना पड़ेगा। अलाइनमेंट बताना पड़ेगा कि अलाइनमेंट आप किस साइड करने जा रहे हैं। अलाइनमेंट में आप लेफ्ट करेंगे या फिर राइट करेंगे या फिर सेंटर करेंगे। ओके, फिर आपको बताना पड़ेगा नेम इक्वल टू, ये आपका ऑप्शनल पार्ट है, आप चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नो इशू, आप नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन नेम हम लोग बेसिकली इसलिए लिखते हैं ताकि इसका फर्दर कोई यूज कर सके। यहाँ पे मैंने इसलिए इसे ऑप्शनल पार्ट बताया क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में इसका आगे यूज नहीं होगा, लेकिन जब भी आप प्रोग्राम डेवलप करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो वहाँ पे इसका यूज होगा। चलिए, तो ये था हमारा इमेज का टैग्स और इसका इमेज सिंटेक्स का जो मैंने यहाँ पे राइट किया है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बनाने जा रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल मैं राइट करता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे HTML टैग से। HTML, फिर आपका हेडिंग पार्ट जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो राइट भी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी राइट करेंगे। टाइटल लिख दे रहा हूँ टेस्ट इमेज। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे टाइटल को क्लोज करना है और हेड टैग्स को क्लोज करना है, राइट। अब यहाँ से बॉडी पार्ट को ओपन कर दे रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ पे इमेज को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक डिव बना लेते हैं। मैं एक डिव के साथ इमेज को यहाँ पे ऐड करूंगा आपके वेब पेज पे, या फिर आप बिना डिव के भी इमेज को ऐड करूंगा, और दोनों एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलिए डिव के साथ पहले प्ले करते हैं। सो डिव स्टाइल, स्टाइल बताना पड़ेगा डिव का कि किस टाइप का इसका स्टाइल होगा। सो पोजीशन, सबसे पहले हम लोग पोजीशन राइट करते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से आप डिव का क्या पोजीशन रखना चाहते हैं, तो लेफ्ट से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 200। ओके, फिर आपको बताना पड़ेगा कि टॉप से आपका क्या पोजीशन होगा, तो टॉप से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 50। हाइट, हाइट आपको बताना पड़ेगा कि हाइट क्या होगा आपके डिव का, तो हाइट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 500। और इसका विथ मैं दे रहा हूँ, विथ भी हम लोग 500 ही ले लेते हैं। ओके,
विथ 500 ले लिया हम लोगों ने। अब बैकग्राउंड कलर भी डाल देते हैं। सो बैकग्राउंड यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं हैश CC6633। ओके, डबल कोट्स डालेंगे और इसे क्लोज करेंगे। फिर आपका डिव आपने यहाँ पे बना लिया है। अब डिव के अंदर आपको इमेज डालना है। मैंने अभी बताया था कि डिव के विदिन में इमेज को यूज करेंगे। सो इमेज src, देखिए अब यहाँ पे हम लोग राइट करना है इमेज src इक्वल टू, अब आपको एक इमेज यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए यहाँ पे इमेज लेते हैं और फिर यहाँ पे इमेज टैग को क्लोज भी करेंगे। सो इमेज टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे अब आप डिव को क्लोज करेंगे। डिव को मैंने क्लोज किया। फिर आपको यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज करना है और फिर आपको HTML को क्लोज करना है यहाँ। ओके, चलिए क्लोज कर दिया। अब देखिए इमेज सोर्स में आपने यहाँ पे इमेज नहीं लिया अब तक, तो चलिए हम लोग एक इमेज लेते हैं। यहाँ पे चलिए एक इमेज ले लेते हैं। अब देखते हैं मेरे पास तो यहाँ पे इमेज है। चलिए मैं लोगो में चलता हूँ। मेरे पास देखिए यहाँ पे एक इमेज है, 255 करके नेम है। इसका डायमेंशन आप देख सकते हैं। देखिए इसका डायमेंशन दिया हुआ है 535 मल्टीप्लाई 548 और साइज है 71 पॉइंट KB। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसे पेस्ट कर लेता हूँ अपने स्क्रीन पे। राइट, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका इमेज है ये 255। चलिए अब राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में चलते हैं। अब प्रॉपर्टीज में आपको ये देखना है कि इस इमेज का एक्सटेंशन क्या है, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक्सटेंशन को नहीं राइट करेंगे तो आपका प्रोग्राम इस इमेज को गैदर नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि किस टाइप का ये इमेज है, तो फिर उसको फर्दर आपके प्रोग्राम में ये रन भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो है .jpg। तो चलिए इसको यूज करेंगे। इमेज का नाम है 255। चलिए तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 255 डॉट JPG एक्सटेंशन है, तो मैं लिख दे रहा हूँ JPG। अब इस प्रोग्राम को चलिए सेव कर लेते हैं हम लोग। सेव इसे डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं। प्रोग्राम का नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट इमेज img .html। चलिए इसे रन करवाते हैं अब हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को जब हम लोग रन करवाएंगे तो आप देखिए, आप हो सकता है कि ये आपकी इमेज को फेस नहीं कर पाए, तो मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं कर रहा है और कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो चलिए रन करवाता हूँ। देखिए रन करवाया मैंने, आपका इमेज फेच कर लिया। अगर ये फेच नहीं करता तो इसका मतलब ये था कि आपके इमेज का लोकेशन और आपके प्रोग्राम का लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे चूंकि आप इमेज पे डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं और दोनों का लोकेशन डेस्कटॉप है, इसलिए इस इमेज को रीड कर लिया है। आपको URL में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ img src इक्वल टू इमेज का नाम आपने डाल दिया। लेकिन आप इमेज को अगर किसी लोकेशन पे रखते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आप किस लोकेशन पे रख रहे हैं और उस लोकेशन का एड्रेस भी SRC में आपको डालना पड़ेगा। राइट, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। सो फोल्डर क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ chapter 3। ओके, chapter 3। तो अब यहाँ पे हम लोग इस दोनों प्रोग्राम को मूव कर देते हैं chapter 3 में। चलिए अब chapter 3 में चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम है। चलिए मैं इसको रन करवाता हूँ। अब देखिए जो प्रोग्राम का आपका आउटपुट है बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक डिव के अंदर आपका ये इमेज आ रहा है। अगर आपको ये देखना है कि आपका इमेज डिव के अंदर है या नहीं, या फिर डिव का हाइट और ये साइज क्या है, तो आप इस प्रोग्राम में इस इमेज के सेक्शन को कुछ देर के लिए हटा दीजिए। मैं Ctrl+X करके इसे हटा देता हूँ और फिर इसको रन करवाता हूँ। जैसे देखिए इसे चलिए मैं एडिट विथ नोटपैड++ और यहाँ पे देखिए इमेज के सेक्शन को कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसे हटाऊंगा और फिर आप इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो ये इमेज शो नहीं करेगा। देखिए यानी कि ये इमेज को नहीं शो कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने जो राइट किया है इमेज वाले सेक्शंस को हटा दिया है, इसलिए ये इमेज को शो नहीं कर रहा है।
यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड, यस नाउ इट्स राइट। अब यहाँ पे देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर जो आपने यूज किया यहाँ पे है C6633। ये सिर्फ उस कलर को ये डिव में शो करेगा। देखिए आपका जो डिव था वो डिव का यहाँ पे कलर दिख रहा है आपको, यानी कि अब आपका इमेज नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम लोग फिर से इसमें इमेज डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इमेज को डाल देते हैं और इसको सेव करते हैं और फिर से इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, तो फिर आपका इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इमेज आपका ऐड हो गया। तो सबसे पहले जो इमेज हम लोग ऐड करते हैं इसमें जो अहम बातें होती है वो हम लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे आप लोग जो आपके इमेज का हाइट और विड्थ है, जो आपके प्रॉपर्टीज से आपको मिल जाता है, वो हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसका हाइट और विड्थ सेट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हाइट और विड्थ मैंने 500 और विड्थ भी 500 सेट किया है। अगर यहाँ पे अगर विड्थ को आप 700 सेट कर दें तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो ये देखिए कि ब्लैंक स्पेस पे आपको विथ कलर दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसके विथ को 700 कर देता हूँ। अब जब आप इसको रन करवाएंगे तो आपको डिफरेंट दिखेगा। देखिए यानी कि ये कलर आपको जो 200 कलर जो एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो आप पहले इमेज के प्रॉपर्टीज को देख लें कि आपका इमेज का जो डायमेंशन है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए इमेज का डायमेंशन आपको कहीं दिखेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। देखिए यहाँ पे इमेज का जो डायमेंशन है 535 548, यानी कि ये डायमेंशन है। इस डायमेंशन तक का आप डिव क्रिएट करेंगे तो आपका इमेज उसमें फिल हो जाएगा और आपको कोई भी एक्स्ट्रा कलर वहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो चलिए ये हमारा प्रोग्राम था आपके इमेज को सेट करने का आपके बैकग्राउंड में। तो चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये तो मैंने डिव में सेट किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डिव के साथ साथ अब एक एक्सटर्नली डेस्कटॉप यानी कि इसके बैकग्राउंड में भी एक इमेज को सेट करेंगे। तो चलिए बैकग्राउंड में इमेज को सेट करने के लिए एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू इसे हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए चलिए हम लोग फिर से HTML राइट, चलिए हेड टैग को मैंने यहाँ पे नहीं राइट करूँगा, मैं सीधा यहाँ बॉडी टैग से स्टार्ट करता हूँ। बॉडी टैग में भी इसे H1 टैग को मैं नहीं राइट करूँगा, जो कि हम लोग हेडिंग टैग्स के लिए यूज करते हैं। हम लोग डायरेक्ट इमेज को यूज करते हैं। सो इमेज SRC, यहाँ पे आप डिफरेंट बिल्कुल देख सकते हैं कि वहाँ मैंने डिव क्रिएट किया था और डिव के अंदर इमेज डाला था। यहाँ पे डायरेक्ट मैं इमेज के SRC को क्रिएट कर रहा हूँ। सो इमेज SRC इक्वल टू, यहाँ पे मेरा इमेज है, इमेज का जो नेम होगा 255.jpg, वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। स्टाइल, यानी कि स्टाइल आपको बताना है स्टाइल क्या होगा। तो स्टाइल इक्वल टू पोजीशन पहले डालेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट हम लोग डाल लेते हैं। फिर है लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से आपका क्या पोजीशन होगा। तो लेफ्ट से यहाँ पे पोजीशन मैं 0 दे रहा हूँ। टॉप से पोजीशन हम लोग 10 डाल देते हैं। ओके, फिर हाइट, हाइट हम लोग डाल देते हैं 500 और विथ, विथ डाल देंगे हम लोग 500 राइट। इसके बैकग्राउंड कलर को भी डाल देते हैं। सो बैकग्राउंड चलिए सेम कलर लेते हैं CC6633। ओके, क्लोज। और फिर अब हम लोग यहाँ पे इमेज को क्लोज कर देते हैं, इमेज टैग को। और फिर यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और यहाँ पे HTML को क्लोज करेंगे। चलिए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं हम लोग। मैंने डेस्कटॉप पे एक चैप्टर 3 नाम से फोल्डर बनाया था, उसी फोल्डर में सेट करेंगे। image.html नाम से सेव कर दिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर में। यहाँ पे देखिए इमेज नाम से मैंने प्रोग्राम बनाया है और यहाँ पे इस लोकेशन पे आपका इमेज भी है, तो इसे फेच कर लेगा। चलिए हम लोग रन कर देखिए। अब जब हम लोगों ने रन करवाया तो इसका हाइट और विड्थ जो डाला था उस हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोग्राम लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट का जो पोजीशन हमने डाला था 0,
0 रीड कर लिया और टॉप से 20, टॉप से देखिए 20 आपका रीड कर लिया है और आपका इमेज सेट हो गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड में फुल इमेज आए तो आप इसके लिए इसके हाइट और विड्थ को इसके डेस्कटॉप के हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे और इमेज का डायमेंशन भी बड़ा होना चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से इमेज आपके बैकग्राउंड में ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये इमेज का एक एग्जांपल था जो कि आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं लिंक एंड लिस्ट, और लिंक और लिस्ट क्या होता है आज हम लोग अब फिर ये देखने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ लिंक एंड लिस्ट। लिंक का मतलब होता है बेसिकली आप लोग वेबसाइट आप लोग देखे होंगे, हर एक वेबसाइट का जो होम पेज होता है उस होम पेज पे कहीं ना कहीं उसके वेब पेजेस का लिंक होता है ताकि उस एक पेज से दूसरे पेज पे हम लोग मूव कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग इस लिंक को पहले देखते हैं फिर लिस्ट को देखेंगे। सो क्रिएटिंग लिंक, कैसे क्रिएट करते हैं लिंक को। लिंक को हम लोग हाइपर लिंक भी बोलते हैं। सो क्रिएटिंग हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जिस टैग का, उस टैग को हम लोग बोलते हैं ए टैग। यानी ए टैग का मतलब होता है एंकर टैग्स। तो चलिए हम लोग ए टैग को देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो बेसिकली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर क्रिएट हाइपरलिंक इन HTML, द href एट्रीब्यूट इसके साथ जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका href है। href is used with used, चलिए मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ used with a tag and to set the target of the hyperlink। ठीक है, हाइपरलिंक यानी यहाँ पे सेट कर दिया। चलिए इसका सिंटेक्स होगा, मैं यहाँ पे सिंटेक्स राइट कर रहा हूँ, यानी इसको राइट करने का सिंटेक्स है ए href इक्वल टू, अब आप यहाँ पे बताएंगे कि इसका URL क्या होगा। URL, अब जो आप लिंक का मैसेज देना चाहते हैं जैसे क्लिक मी, क्लिक हियर टू गो, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे लिंक मैसेज आप राइट करेंगे और यहाँ पे फिर एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। मैंने बताया कि ए टैग का यूज बेसिकली हम लोग हाइपरलिंक के लिए यूज करते हैं, यानी कि आपके वेब पेज पे एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए एक हाइपरलिंक हम लोग यूज करेंगे जिसको कि एंकर टैग्स के थ्रू यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे HTML, बड़ी सेक्शन से मैं राइट करता हूँ। ओके, ताकि हम लोग टाइम बचा सके। सो बड़ी सेक्शन, यहाँ पे चलिए हेडिंग टेक्स्ट हम लोग डाल देते हैं H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर, क्लिक टू हाइपरलिंक, एक मैसेज दे रहा हूँ मैं, क्लिक टू हाइपरलिंक टू ओपन न्यू पेज, राइट। चलिए यहाँ पे हम लोग H1 टैग को क्लोज कर देते हैं। अब चलिए एक सेंटर टैग ले लेते हैं ताकि लिंक आपका सेंटर में आ जाए, और यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे ahref इक्वल टू, यानी ahref में चलिए हम लोग एक ऐसे प्रोग्राम को डालते हैं जो प्रोग्राम हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो ऑलरेडी बना हुआ प्रोग्राम हम लोग अपने फोल्डर में जाके देख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिंक मैसेज बताया था, तो यहाँ पे लिंक मैसेज डाल देते हैं क्लिक टू ओपन न्यू पेज, राइट। तो यहाँ पे राइट कर दिया मैंने। अब एंकर टैग को क्लोज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ
एंकर टैग और यहाँ पे सेंटर टैग को हम लोग क्लोज कर देते हैं। चलिए सेंटर टैग को मैंने क्लोज कर दिया। फिर आप बॉडी सेक्शन को यहाँ पे क्लोज करेंगे और आपको HTML को क्लोज करना पड़ेगा। चलिए इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। इस प्रोग्राम को चैप्टर 3 में ही सेव करते हैं, जो डेस्कटॉप पे हम लोगों ने फोल्डर बनाया था, और इसका नेम मैं लिख दे रहा हूँ first.html, राइट। चलिए इसको सेव करते हैं। अब चलिए अपने प्रोग्राम में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए first.html, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक टू ओपन न्यू पेज, ये आपको दिख रहा होगा, और ये एक आपका हाइपर लिंक है क्योंकि अंडरलाइन किया हुआ है, डेट से हाइपर लिंक। लेकिन अभी आप इस पर क्लिक करेंगे, ये किसी भी वेब पेज को देखिए, ये रिफ्रेश तो कर रहा है लेकिन किसी भी वेब पेज को ओपन नहीं कर रहा है। तो ये ओपन कैसे करेगा, क्योंकि हमने इसके यूआरएल में कुछ राइट नहीं किया है। तो चलिए हम लोग अब इसके यूआरएल में राइट करेंगे। तो यूआरएल में देखिए यहाँ पे इमेज नाम से एक बना हुआ है आपका HTML पेज, टेस्ट इमेज नाम से भी एक HTML पेज है। तो दोनों में से किसी भी लिंक को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इमेज को लिंक करेंगे। तो अब हम लोग प्रोग्राम में चलते हैं और यहाँ पे ahref इक्वल टू image इमेज डॉट HTML राइट करना पड़ता है, यानी कि जो आपकी इमेज, जो भी आपके वेब पेज का नेम है, उस वेब पेज को यहाँ पे राइट करते हैं। अब मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ और फिर से अपने प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं। चलिए, तो ये है आपका। अब जब यहाँ पे आप क्लिक कर रहे थे तो ये ओपन नहीं हो रहा था। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा एक यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन होगा और वहाँ पे आपको न्यू पेज पे ये नेविगेट कर देगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका यूआरएल है, यूआरएल देखिए लिखा हुआ है फाइल सी यूजर सेंट डेस्कटॉप सी चैप्टर 3, राइट। यहाँ पे first.html, यानी आपके प्रोग्राम का नाम, जिस प्रोग्राम पे अभी आप है वो first.html है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे देखिए ये न्यू पेज को ओपन कर दिया और यहाँ पे देखिए इस पेज का नेम है image.html। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हम लोगों ने हाइपर लिंक को यहाँ पे यूज किया है। तो ये हाइपर लिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं ग्राफिकल व्यू में। ये तो आपका जो हाइपर लिंक था वो एक टेक्स्ट राइट था जिस पे आप लोग क्लिक कर रहे थे और वो आपका ओपन हो जा रहा था। बेसिकली आप लोग वेबसाइट पे देखे होंगे, जो भी आपका हाइपर लिंक होता है ना, वो दो टाइप में होता है। एक आपके इमेज के टाइप में भी होता है, यानी कि वहाँ पे इमेज दिया रहता है और उस पर आप क्लिक करते हैं, आप नेविगेट हो जाते हैं दूसरे वेब पेज की ओर। तो उसी तरह से हम लोग ग्राफिकल, उसी को बोला जाता है। तो हम लोग ग्राफिकल हाइपर लिंक को क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग किसी भी इमेज पे क्लिक करें, किसी भी इमेज को हम लोग लिंक बना सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं फिर से। अब यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे HTML, राइट। चलिए मैं बॉडी सेक्शन से सीधा हम लोग चलते हैं। बॉडी सेक्शन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ ahref इक्वल टू, आप अपने प्रोग्राम का नेम यहाँ पे राइट करेंगे। अभी फिलहाल मैं इसे ब्लैंक छोड़ता हूँ ताकि हम लोग बाद में से यूज करेंगे। अब आपका इमेज का जो विथ होगा, इमेज का विथ width विथ इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 100, यानी इमेज इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। HEIGST हाइट में ले लेता हूँ 200, ओके। SRC यानी कि इमेज का जो लिंक होगा वो लिंक आपको यहाँ पे डालना है। सो इमेज का लिंक यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे और ALT, ये टैग को हम लोग यूज करते हैं, जो सॉरी एट्रीब्यूट को क्लिक मी, यानी कि वहाँ पे लिखा होगा क्लिक मी, राइट। और फिर इसे हम लोग क्लोज करते हैं। अब एंकर टैग को क्लोज कर लेंगे हम लोग, जो कि हम लोगों ने लिंक बनाया है। चलिए अब फिर बॉडी टैग को क्लोज करते हैं और फिर HTML को क्लोज करते हैं, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे ahref, यानी कि आप लिंक में क्या डालना चाहते हैं, कौन सा पेज आपका ओपन हो। तो लिंक में ओपन करने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए first.html है, तो यहाँ पे first.html ही हम लोग लिंक में डाल देते हैं कि जैसे हम लोग ग्राफिकल लिंक पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुले। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ first.html। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इमेज का आपका सोर्स क्या होगा। तो इमेज का सोर्स चलिए हम लोग ले लेते हैं 255.jpg, इसी इमेज को हम लोग यूज कर लेते हैं। 255 आपके प्रोग्राम में आपकी इमेज का नेम भी है
तो चलिए इसको सेव करते हैं और फिर इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं। सो ग्राफिकल नेम देते हैं इसे हम लोग graphical.html, सेव किए और सेव करने के बाद चलिए अब हम लोग इसे रन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिकल है, क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका लिंक ये क्रिएट हो गया। आप जैसे देखिए कर्सर को इस पे आप लेके जा रहे हैं तो ये देखिए एक लिंक बन जा रहा है, यानी कर्सर आपका हैंड शेप में क्रिएट हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये लिंक बन चुका है। इसका हाइट भी हम लोगों ने सेट किया था। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक न्यू पेज को देखिए यहाँ पे ओपन करके, आपका न्यू पेज क्या है, तो क्लिक टू हाइपरलिंक, क्लिक टू हाइपरलिंक टू ओपन न्यू पेज। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डॉट एचटीएमएल आपका आ चुका है, जो कि आपका लिंक का जो लिंक में जो आपने जिस HTML पेज को सेट किया था वो पेज यहाँ पे है। अगर आप बैक में जाते हैं तो देखिए ये graphical.html जो कि प्रोग्राम हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ग्राफिकल कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लिंक और लिस्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने लिंक को देख लिया है। अब हम लोग लिस्ट को देखेंगे। तो बेसिकली लिस्ट क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल को देख के समझेंगे। सो लिस्ट क्या होता है देखते हैं। तो बेसिकली लिस्ट जो हमारा होता है ना, इसको क्रिएट करने के लिए दो तरीके होते हैं, दो तरह का लिस्ट हमारे पास होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो पहला जो लिस्ट आपका होता है वो है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि लिस्ट का ऑर्डर्ड नहीं होगा। और सेकंड आपका होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि ऑर्डर लिस्ट में आप ऑर्डर कर सकते हैं कि 1 2 3 करके आपको शो करना है, ABCD करके शो करना है, रोमन में 1 2 3 करके आपको शो करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसके लिए टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या है। सो LI टैग हम लोग यूज करते हैं, जिसको लिस्ट आइटम बोलते हैं हम लोग, LI टैग। अब यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लिस्ट आइटम, राइट। अब इसका सिंटेक्स है आपका, कैसे राइट करेंगे, तो राइट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंटेक्स राइट कर रहा हूँ। इसका सिंटेक्स होगा LI आप लिखेंगे, टाइप, यानी कि टाइप आप बताएंगे कैसा चाहिए, ऑर्डर में चाहिए अनऑर्डर में चाहिए। तो यहाँ पे टाइप आपको बताना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिर्फ टाइप। एग्जाम्पल में देखेंगे कि क्या लिखना होता है। और उसके बाद आइटम नेम, यानी कि आइटम का जो नेम होगा आपका, उस नेम को आप यहाँ पे राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका टाइप फॉर ऑर्डर लिस्ट, यानी कि टाइप फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन कौन सा टाइप होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल A, यानी कि ये क्या होता है, अपर केस में ऑर्डर को डालने के लिए आप लोग यूज करते हैं। सो अपर केस। फिर है आपका स्मॉल a, इसका काम होता है लोअर केस में हम लोग लिस्ट आइटम को यूज करते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप 1 लिखते हैं, कैपिटल I में लिखते हैं, तो ये लार्ज रोमन नंबर को, न्यूमेरल्स को ये शो करता है। उसके बाद फिर है आपका स्मॉल I, यानी कि ये स्मॉल रोमन न्यूमेरल्स को शो करता है। फिर है आपका 1, अगर आप यहाँ पे 1 राइट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा नंबरिंग स्कीम, यानी कि 1 2 3 में ये आपको शो करेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग टाइप फॉर अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं, यानी कि टाइप फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग टाइप कास्टिंग कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें अगर आप DISC राइट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये डिफॉल्ट सॉलिड बुलेट को ये यूज करेगा। अगर आप स्क्वायर को यूज करते हैं, SQUARE, स्क्वायर को अगर आप यूज करते हैं तो ये आपको सॉलिड स्क्वायर प्रोवाइड करेगा, SQUARE स्क्वायर। और अगर आप सर्कल यूज करते हैं तो आप यहाँ पे सर्कल बुलेट ये आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए टाइप कास्टिंग हो गया। फिर मैंने ऑर्डर लिस्ट के लिए भी आपको यहाँ पे टाइप बताया कि ऑर्डर लिस्ट में आप किस टाइप का टाइप यूज करना चाहते हैं। ठीक है,
तो चलिए अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलिए अनऑर्डर लिस्ट के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट जिसके लिए कि हम लोग यहाँ पे डिस्क स्क्वायर सर्कल को यूज करते हैं। सो बेसिकली इसका सिंटेक्स होता है, हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट का। तो यहाँ पे आपको राइट करना पड़ेगा यूएल टाइप इक्वल टू, यानी कि टाइप आप बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, सर्कल में चाहिए, डिस्क में चाहिए। तो यहाँ पे मैं टाइप ही लिख देता हूँ। ओके, फिर आप इसे यहाँ पे क्लोज करेंगे। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में भी आपको राइट करना पड़ेगा LI, यानी कि लिस्ट आइटम, आइटम को लिस्ट कीजिए। सो आइटम 1 मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर हम लोग LI लिखेंगे और यहाँ पे आइटम 2 राइट करेंगे। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जितने भी आइटम लेने होंगे आप यहाँ पे आइटम को ले सकते हैं। फिर आपको अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज अनऑर्डर लिस्ट। ओके, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लिस्ट आइटम आप लिख रहे हैं ये भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, हर एक लिस्ट आइटम के बाद ये आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारे अनऑर्डर लिस्ट के लिए सिंटैक्स जो हम लोगों ने अभी देखा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू अब हम लोग इसे राइट करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। सो एग्जाम्पल इज बेसिकली HTML। चलिए मैं बॉडी सेक्शन से ले लेता हूँ। सो बॉडी सेक्शन, अब यहाँ पे हम लोग H1 हेडिंग टेक्स्ट डाल देते हैं। H1 अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, यानी कि इसका अलाइनमेंट आप लेफ्ट में करेंगे। लिस्ट ऑफ कंप्यूटर, चलिए यही हम लोग डाल देते हैं हेडिंग में। पेंटियम 4 डाल देते हैं। अब यहाँ पे H1 टैग को आप क्लोज कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे जो सिंटेक्स है अब आपको यो यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग HTML को लिस्ट कर रहे हैं। सो UL टाइप इक्वल टू, देखिए यहाँ पे SQUARE स्क्वायर हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर टाइप का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे LI यानी कि लिस्ट आइटम में क्या डालना है आपको, तो लिस्ट आइटम में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे अब क्लोज करेंगे लिस्ट आइटम को और यहाँ पे चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे कीबोर्ड है, बस नेम को चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड लिखा है, यहाँ पे माउस लिख दे रहा हूँ। रैम एंड हार्ड डिस्क, राइट। चलिए अब यहाँ पे लिस्ट आइटम को क्लोज करते हैं। अब अनऑर्डर लिस्ट का जो आपका यहाँ पे सिंटेक्स है उसे भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और अब हम लोग HTML को भी क्लोज कर लेंगे। चलिए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। अब ये जो आपका लिस्ट डेमो है, तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम का नाम डाल देता हूँ लिस्ट डेमो डॉट HTML। चलिए हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं जहाँ प्रोग्राम को सेव किए। यहाँ पे देखिए लिस्ट डेमो डॉट HTML है, डबल क्लिक करेंगे और आपका देखिए लेफ्ट साइड में देखिए हमने स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर साइड से लिस्ट ऑफ पेंटियम 4 और ये आइटम आपका लिस्ट हो चुका है, राइट। तो जो हम लोगों ने स्क्वायर को यूज किया था ये स्क्वायर का था, ये अनऑर्डर लिस्ट का था। अब हम लोग जो क्रिएट करेंगे वो ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं ना, तो ऑर्डर लिस्ट में आप बताएंगे कि किस टाइप का आपका प्रोग्राम होने जा रहा है। चलिए ठीक है, तो इसी प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं।
इसी प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे OL मैं राइट कर दे रहा हूँ, OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका। टाइप इक्वल टू हम लोग डाल देते हैं, अगर स्मॉल ए डालेंगे तो ये स्मॉल ए को लिस्ट करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ऑर्डर लिस्ट को बस यहाँ पे चेंज करना है इस टैग में, और यहाँ पे, और ये ऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम को सेव एज करेंगे, और इसको लिस्ट डेमो था ये ऑर्डर लिस्ट डेमो हम लोग कर लेते हैं .html, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। और चलिए अब हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं। देखिए ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए ये देखिए ABCD करके ये आपको ऑर्डर में शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट, और जो इससे पहले का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था वो था हम लोगों का अनऑर्डर लिस्ट। तो ठीक है, तो आज का हम लोगों का क्लास यहाँ तक का ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टेबल्स को क्रिएट करते हैं, है ना। तो क्रिएटिंग टेबल्स हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा, और उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, वेब पेज पे उसे शो कैसे करते हैं, सिंटेक्स क्या है, टैग्स का यूज क्या है, और इसके साथ किस एट्रीब्यूट्स को हम लोग यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का हम लोगों का क्लास यहाँ तक का ही था। होप यू एंजॉय दिस ऑल वीडियोस, आपको ये अच्छा लगा होगा। सो कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी टॉपिक है जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मैं अपने लेक्चर में आपको उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज लेट मी नो सच दैट वी कैन क्रिएट अ इंटरेक्टिव लेक्चर फॉर यू, और ये हमारे पढ़ाई के लिए भी अच्छा होगा। तो होप यू एंजॉय दिस, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी वाली लर्निंग।